तस्मै श्री गुरवे महेश भाई તમે સ્ટાર્ટ કરો। सबसे पहले ध्यान के सेशन में सबका स्वागत है और खास हमारे बीच कमलेश भाई के पिताजी कांति भाई शाह पधारे हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शना भाभी भी आया छे। दर्शना भाभी, कमलेश भाई के भाभी जी दर्शना भाभी भी है स्क्रीन पे, और जो भी नए पुराने मित्र कभी नए मित्र जुड़ते हैं तो उनका भी सभी का हार्दिक स्वागत है। हेमल भाई स्वागत। एक छोटी सी वापस आज मुल्ला नसरुद्दीन से बात शुरू करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को दारू पीने की आदत थी, वाले भी परेशान होते थे। दारू छोड़ने की बहुत बार सोचा लेकिन छोड़ नहीं पाया। एक बार उसने संकल्प किया, मन में दृढ़ निश्चय किया कि आज बाजार से निकलूंगा, दारू की दुकान सामने आएगी, मैं देखूंगा भी नहीं, बिल्कुल नीचे नजर से आगे चला जाऊंगा। सच में ही जब दारू की दुकान आई, उसने अपना मुख मोड़ लिया, बिल्कुल देखा नहीं और सीधे सीधे 10-15 फरलंग चल गया। 10-15 फरलंग चलने के बाद रुका। उसने अपने आप को धन्यवाद दिया, शाबाश मुल्ला, आज तूने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। दारू की दुकान देखी भी नहीं तूने, पीने की बात तो दूर, तूने नजर भी उठाई नहीं, शाबाशी दिया अपने को। फिर दूसरे हाथ से अपने आपको वापस बोला कि अब मुल्ला इस खुशी में चलो 2 पैक हो जाए। वैसे बोल के वापस गया और 2 पैक पी ले। तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ आदतें ऐसी होती है, जैसे किसी को नीचे की तरफ जाना हो पर्वत के ऊपर से तो बिल्कुल आराम से जा सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई धक्का मार दे तो भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन जिनको पहाड़ चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम लेना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगी, अपनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो संकल्प करते हैं उसके लिए। ऐसे ही ध्यान की दिशा है। ध्यान के लिए, योग ये आपके मन में पहले संकल्प करना पड़ता है। कभी मैं देखता हूँ यहाँ हम लोग 1 महीने से शायद प्रयोग कर रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया, और बहुत सी जगह पे जहाँ भी ध्यान के प्रयोग होते हैं, कुछ लोग शुरू में आते हैं, कुछ सोचते हैं चलो 2-3 दिन देख ले, 2-3 दिन कर भी लेते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं। जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। ध्यान ऐसी चीज है कि उस पेड़ को रोज पानी पिलाना चाहिए, तभी वो पेड़ उगेगा। इसलिए बात करता हूँ कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, और खास करके पिछले 3 महीनों से कोरोना का बहुत भय फैल गया है। रोज हम देखते हैं पेपर में एक ही न्यूज आ रहे हैं, सब जगह से, टीवी के माध्यम से। तो हम अभी जब बाहर निकलेंगे 1-2 महीने के बाद में, तब दुनिया को सबसे बड़ी आवश्यकता होगी वो योग की, ध्यान की होगी। ये फेज में लोग बहुत बेचैन हो गए हैं, भले कबूल नहीं करते हैं, मन से कबूलात नहीं करते हैं, कुछ भी करके समय निकाल देते हैं, लेकिन ये चीज सीखते हैं अगर एक बार, तो वो चीज आपको फ्यूचर में काम लगेगी। जब आप रूटीन लाइफ में जाएंगे तभी आपको इसकी थोड़ी सी भी याद आएगी, और आप अगर रोज 15-20 मिनट ध्यान के लिए निकालते हैं तो देखना आपकी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि छोटी सी बात और करेंगे, आज से 500 साल पहले आदमी की परीक्षा क्या थी, आदमी कैसा है, उसको जांचा जाता था कि वो कितना ईमानदार है, कितना भोला भाला है, कितना सीधा साधा है। अगर कोई आदमी सीधा साधा है, भोला भाला है, प्रामाणिक है, तो उसको अच्छा आदमी माना जाता था। लेकिन फिर ऐसे दिन है कि जो भलाई करता था, जो दूसरों के लिए अच्छे काम करता था, उसको जूते मिलने लगे। जैसे किसी ने 5,000 रुपये दिए हैं, तो 5,000 रुपये लेने के बाद वो उसका उपकार ग्रहण करने की बजाय, उसको ठेस करने के बजाय
शायद 1-2 महीने के बाद ऐसे जवाब देता था कि तू तो मेरे को 50,000 लाख रुपया भी दे सकता था, तूने सिर्फ 5,000 रुपये दिए। उसके बाद में धीरे धीरे अगर 5,000 मांगता भी था तो उसकी दुश्मनी हो जाती थी उस आदमी के साथ में। तो ऐसा जमाना आया, जैसे जैसे आदमी पढ़ने लगा, सीखने लगा, होशियार होता चला गया, इंटेलेक्चुअल होता गया, वैसे वैसे रेशनलाइज होता गया। तो पहले आदमी की पहचान थी EQ माने इमोशनल क्वोशंट। कौन आदमी हार्ट सेंटर है, वह अच्छा आदमी है, वो भले पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी वो अच्छा आदमी है। फिर पिछले 100-200 सालों में ऐसी प्रक्रिया आई, इंटेलिजेंट क्वोशंट, जो आदमी बुद्धिशाली है, जो आदमी सोच के कुछ काम करता है, इंडस्ट्री बनाता है, मैक्सिमम बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, वो होशियार आदमी है, उसको अच्छा आदमी समझा गया। लेकिन जब आदमी इंटेलेक्चुअल हो गया तो उसके साथ में 2 बात बनी। एक तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसका ईगो बहुत बढ़ गया, इसलिए डिप्रेशन और एक्सेलरेशन 2 बातें होने लगी। और दूसरा, वो हार्ट से दूर होता गया, तो उसमें जो क्षमा, करुणा, मैत्री की भावना थी, ये क्रुद्ध होती गई और उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े। तो पिछले 100 साल में जितनी आत्महत्या हुई है, सुसाइड हुए हैं, जितने लोग पागल हुए हैं, वैसे पहले कभी नहीं होते थे। तो ये इंटेलिजेंट क्वोशंट बढ़ता गया, उसका परिणाम हमने देखा पिछले 100-200 सालों में कि आदमी बौद्धिक तो बहुत हो गया है, ज्ञान का तो भंडार हो गया उसमें, लेकिन उसमें हृदय केंद्र खो गया है। अब पिछले 50 साल से मनोवैज्ञानिक कहते हैं, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आदमी को इस प्रॉब्लम से अगर बाहर आना है तो उसको स्पिरिचुअल क्वेश्चन में ले जाना पड़ेगा। SQ जिसको बोलते हैं, EQ भी नहीं, IQ भी नहीं, EQ भी नहीं, IQ भी नहीं, SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय पंतप्रधान द्वारा या रामदेव जी बाबा द्वारा बहुत प्रचार हम देखते हैं योग, प्राणायाम और ध्यान के बारे में। तो क्या ये जागरूक करते हैं लोगों को कि अब आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन में आ जाओ। स्पिरिचुअल क्वेश्चन माने क्या? पहले आप आपकी हेल्थ का ध्यान रखो। आप अगर सच में स्पिरिचुअलिज्म में जोड़ना चाहते हैं, आपके अंदर आध्यात्मिकता को लाना चाहते हैं, तो पहले हेल्थ इज वेल्थ, सुप्रीम वेल्थ, हेल्थ को अच्छी रखो। दूसरी बात, आप हार्ट भी रखो और माइंड भी रखो, दोनों का बैलेंस रखो। तो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है उसका माइंड भी बैलेंस रहेगा और हार्ट भी बैलेंस रहेगी। क्योंकि आज की 75% बीमारियां कहते हैं साइकोसोमेटिक है, जो मन से शरीर के ऊपर आ गई बीमारियां। वो जब शरीर में आती है तब सीटी स्कैन, MRI पकड़ते हैं, तभी पता चलता है कि बीमार है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कैंसर नहीं है, तो ऐसा मत सोचो कि आप स्वस्थ हो। हम ऐसा मानते हैं कि हमको आर्थराइटिस नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, हार्ट ट्रबल नहीं है, तो हम स्वस्थ है। ये मानना गलत है, क्योंकि अगर स्वस्थ हैं आप तो 2 चीज का ध्यान रखो। 2 क्राइटेरियन है स्वस्थ होने के। एक क्राइटेरियन ये है कि 8-10 घंटे की नींद, 8-10 घंटे पूरे दिन काम करने के बाद आपको अगर रात को सोते समय नींद आती है, क्योंकि नींद प्राकृतिक है, लेकिन आपको अगर थकान नहीं लगती है, आपको अगर टायर्डनेस नहीं लगती है शरीर में, तो समझना कि आप हेल्थी हो। आपको अगर टायर्डनेस लगती है तो सोचना कि आप कोई ना कोई बीमारी आपको है, वो पता ही नहीं चला, लेकिन किसी न किसी बीमारी आपके शरीर में है, आप स्वस्थ नहीं हो। बीमार नहीं है वो बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हो वो आप अपने आप को कह नहीं सकते। और दूसरी क्राइटेरियन है कि अगर आपको अनडिस्टर्ब नींद आवे, आप जैसे ही सो जाते हैं उसके बाद में 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की आप नींद अच्छी होए, उसमें अगर आप उठते हैं तो भी डिस्टर्ब नहीं रहते हैं और उठने के बाद भी आपको बेचैनी नहीं होती है, मन चारों तरफ जाता नहीं है, उठने के बाद तुरंत आपको वापस नींद आ जाती है। और 6 घंटे की नींद के बाद आप जब उठते हो तब फ्रेश होते हो, एनर्जेटिक रहते हो, तो आप सोचना कि आप स्वस्थ हो। बीमारी तो नहीं है, लेकिन आप एक और बात से जुड़े हुए हैं, वो है स्वस्थता। तब आप बोल सकते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी है। तो इन दोनों क्राइटेरियन को हमारे जीवन में लाने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप की नींद के समय आप थोड़ा सा ध्यान प्रयोग 10-15 मिनट के आपके मन को शांत कर लो,
तो जो ये साइकोसोमेटिक बीमारियां है वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। और जैसे ही साइकोसोमेटिक बीमारियां निकल जाती है हमारे मन के गहन अचेतन मन से, वैसे ही फिजिकल बीमारियां भी अपने आप चली जाती है। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक तथ्य की बात है। अगर आपकी एनर्जी पूरी भरी हुई रहेगी तो उसके परिणाम शरीर के ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए हमारा जोर ज्यादा से ज्यादा है कि लोग थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें। तो आप लोग सब नियमित आते हैं, ध्यान करते हैं। आज हम बहुत ही अच्छा, आप अभिनंदन आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा प्रयोग करेंगे जो है नाद ब्रह्म ध्यान। 1 मिनट में डिस्टर्ब करूंगा आपको। कमलेश भाई, कमलेश भाई, हाँ बोलो। आपको बोलो। कुछ कहना है? नहीं तो प्रयोग के बारे में हम सीधा जाएं। प्रयोग प्रयोग नाद डायरेक्ट ब्रह्म प्रयोग ले लेते हैं सीधा। यस। ठीक है। नाद ब्रह्म प्रयोग के बारे में 2 मिनट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर नाद ब्रह्म प्रयोग को हम समझेंगे, फिर उसको करेंगे। अपने बाजू में थोड़ी सी जगह रखे क्योंकि ये प्रयोग थोड़ा एक्टिव है। नए मित्र जो है वो पहले प्रयोग को समझ ले। ये तिबेटियन ध्यान पद्धति है। तिबेट में लोग सुबह में 4 बजे उठ के ये प्रयोग को करते थे और फिर सो जाते थे। उस प्रयोग में पहला चरण आधा घंटा का है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ 10 मिनट करेंगे। हम पूरा प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, हम विधि को शॉर्ट कर देंगे। पहला चरण 10 मिनट का रहेगा। उसमें आपको प्रणव का उच्चार करना है, हमिंग साउंड, साथ में म्यूजिक भी बजेगा। म्यूजिक आपको मदद करेगा ध्यान में जाने के लिए। पहला चरण है 10 मिनट का, उसमें हमिंग साउंड, भंवरे की गुंजन जैसा नाद करना है। आंखें बंद करके पूरी ताकत लगा देनी है, 100% टोटालिटी। 10 मिनट तक आप भंवरे की गुंजन जैसा ध्वनि करना है। इसमें मन में ये कल्पना करनी है कि आपका शरीर ट्यूब जैसा है, खाली ट्यूब जिसमें हवा नहीं है, ऐसा ट्यूब जैसा शरीर है। और जो हमारे शरीर में जो चेस्ट है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान है ऑक्सीजन का, हवा का। तो मन में कल्पना करनी है कि आपका शरीर एक ट्यूब जैसा है और उसमें भंवरे की गुंजन द्वारा आप हवा भर रहे हो। तो पहला प्रयोग 10 मिनट का रहेगा। फिर दूसरा प्रयोग रहेगा, हाथ ऐसे रखने हैं नाभि के आसपास। अगर देखते हैं तो अपनी नाभि है उसके आसपास हाथ ऐसे रखने हैं, और फिर धीरे धीरे आंख बंद रहेगी। आपको धीरे धीरे हाथ को ऐसे फैलाना है आगे की ओर। मेरे हाथ देख ले, नाभि से आगे आए। अब उसको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, राइट हैंड को राइट साइड पे लेके जाना है और एक वर्तुल बनाना है। अब एक बार देख ले, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ फैलेंगे, हाथ साइड में जाएंगे, हाथ को फैलाना है, फिर वापस पेट की ओर लाना है फैलाते हुए, धीरे धीरे पेट की ओर लाना है, नाभि को टच करना है, फिर वापस दूसरा सर्कल करना है, वर्तुलाकार हाथ को घुमाना है। राइट हैंड राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पे जाएगा। बैठे बैठे ही करना है। ये दूसरा चरण रहेगा 7.5 मिनट का। म्यूजिक बजेगा, उसके बाद में 7.5 मिनट के बाद में म्यूजिक चेंज होगा, तब हाथ को उल्टा कर देना है। मेरे हाथ देख ले आप, हाथ को ऐसे कर देना है नाभि के पास। और अब पहले हाथ को ऐसा किया था आगे की साइड, अब हाथ को पीछे ले जाना है। एक हाथ को देखे, यह हाथ पीछे जा रहा है, एल्बो से घूमेगा, वहां से आगे आएगा, आगे के वापस नाभि की ओर आएगा। अभी दोनों हाथ को देख ले, दोनों हाथ आगे की ओर जाएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे, फैलेंगे, फैल के वर्तुलाकार होके फिर भी नाभि के पास, फिर धीरे धीरे दूसरा सर्कल। अब जब आपके आगे जाएंगे तब उसको बिल्कुल धीरे धीरे, आंखें बंद रहेगी, ध्यान स्वयं के भीतर रहेगा, और धीरे धीरे श्वास नॉर्मल रहेगी, और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जितना हो सके उतनी गति कम रखनी है। ये दूसरा सर्कल,
दूसरा हुआ। तीसरे चरण में आंख बंद करके शांति मुद्रा में बैठ जाना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और साक्षी भाव में रहना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। तीसरा चरण रिलैक्सेशन का चरण है। इस प्रयोग को पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट और लास्ट में 10 मिनट, 15, 10, 25 और 20-35 मिनट का यह प्रयोग हो गया। इसका फायदा समझ ले, पहले फायदा समझ ले, फिर हम ध्यान प्रयोग करेंगे। जैसे उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मम, भोजन ब्रह्म का रूप है। भोजन करते समय ये पृथ्वी तत्व है, वो आपके शरीर में जा रहा है। वो एक भाव करे कि परमात्मा ने दिया हुआ भोजन है, आपको पृथ्वी से मिला हुआ भोजन है। वैसे ही कहते हैं नाद ब्रह्म, माने जो ध्वनि है वो भी परमात्मा का एक रूप है। ध्वनि के माध्यम से आप परमात्मा के साथ अच्छी तरह जुड़ सकते हो। आपके बिखरे हुए मन की एकता हो सकती है। इसको भूखे पेट कभी भी नहीं करना है, क्योंकि नाद उतना गहरा नहीं होगा। और दूसरी बात, कान में कभी एकांत में प्रयोग करेंगे तो कान में रुई डाल देना है। रुई के द्वारा आपका नाद आपके अंदर ही गुंजन करेगा। इस बात के साथ नाद ब्रह्म प्रयोग की बात मैं पूरी करता हूँ। आंखें बंद रखना है, श्वास की गति नॉर्मल रहेगी और अपनी तरह से मन में संकल्प कर ले कि इस प्रयोग में मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, परमात्मा मेरी सहायता करे। इस संकल्प के साथ हम इस ध्यान प्रयोग का शुरू करें। म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक के साथ आपको लयबद्ध हो जाना है। 10 मिनट कमरे की तरह गुंजन, 15 मिनट दूसरा प्रयोग, 10 मिनट तीसरा प्रयोग। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें बंद करें, चश्मा नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं। आंखें बंद, टट्टार, आंखें बंद। एक संकल्प करें, मैं ध्यान में पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं ध्यान में पूरी ताकत लगा दूंगा, 100% टोटालिटी से करूंगा। प्रणव का उच्चार, कमरी का गुंजन। पूरी ताकत लगा दे।
पूरी ताकत लगा दे कमरे के गुंजार पसीना पसीना हो जाना चाहिए पूरी ताकत लगा दो
आंखें बंद रखिए। एक मिनट बचा है, पूरी ताकत लगा दो। एक मिनट बची है, पूरी ताकत लगा दो। दूसरा चरण, पहले नाभि की तरफ। धीरे धीरे हाथों को फैलाना है। मेरी शुद्ध ऊर्जा विश्व में फैला रहा हूं। एकदम फ्लो करिए, एनर्जी को फील करिए।
ऊर्जा विश्व में फैला दें। आप एनर्जी को फील करेंगे। दोनों हथेली को नाभि तरफ उल्टी रख दीजिए और पीछे से आगे विश्व की ऊर्जा अपने अंदर समावेश करना है। पीछे से लेके आगे धीरे धीरे, एकदम धीरे। म्यूजिक का आनंद लेते हुए आंखें बंद रखें।
कर रहा हूँ ये भाव के साथ। भाव करें विश्व की ऊर्जा मेरे अंदर ग्रहण हो रही है। आप ऊर्जा को महसूस करेंगे। विश्व ऊर्जा हाथ फैला के नाभि की तरफ पूरे भाव के साथ
आंखें बंद, साक्षी भाव, शांत। सप्त देखिए, आंखें बंद। पहले 2 चरण थे, अभी मेन ध्यान का चरण है। आशा और बोध, ओशो, नेति नेति, साक्षी भाव,
दृष्टा भाव, साक्षी भाव बड़ी गहराई में है आप। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल
क्लेश और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे, तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ધ્યાન છે. શું વાત છે, અરે વાહ, ગ્રેટ. અચ્છા, હેમાંગભાઈ, જયેશભાઈ કોંગ્રેસ. હેમાંગભાઈ વેલકમ. હા, થેન્ક યુ. હા હા, હેમાંગભાઈ, આપણે આજે નાદ બ્રહ્મ કર્યું, એમાં આપણે નાભ્યાગતિ જે કરતા હતા કે એનર્જી ફિલ્ડ ઊભું થતું એવું લાગતું હતું આપણને. એનર્જી ફિલ્ડ જેટલું ધીમેથી કરો ને એટલો રાઈટ. આપણને ખેંચા, એનર્જી ફીલ થાય. તમે હા, રાઈટ રાઈટ, હા, મને ફીલ થયું હતું આજે. હા, ગ્રેટ. આંખ બંધ રાખે ને એને વધારે ઇફેક્ટ થાય. કન્ટિન્યુ. હા, રાઈટ. આ મેડિટેશન મેં ત્યાં કરેલું છે પુનામાં, ઓશોના ત્યાં આગળ, એટલે પિરામિડ ની નીચે. હા, ત્યાં તો બહુ મજા આવે. બહુ મજા, બહુ મજા. બોલો હેમાંગભાઈ, કેમ લાગ્યું ભાઈ? ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા તમે? ભાઈ આનંદ, ફર્સ્ટ ટાઈમ બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો અને આનંદ થયો ખરેખર. ગ્રેટ. ઘણું શીખવા મળ્યું. હા, આવતા રહ્યો. 5 થી 31 તારીખ સુધી કમિટમેન્ટ કર્યું છે. એનર્જી આવે. ના ના, શ્યોર શ્યોર, હવે 100%. દિવસો ઓછા છે અને અમારી પાસે ધ્યાન ઘણા છે. મતલબ લોકડાઉન ના દિવસો ઓછા છે, આમ તો ઘણા દિવસો છે. બોલો બેન, તમે પહેલી વાર આવ્યા આજે? શું નામ છે? કુણાલ. તમારો માઇક ઓન કરો બેન. એક મિનિટ. તમારું માઇક ઓન કરો, લેફ્ટ માં નીચે.